प्रकृति में मानवीय अस्तित्व के बाद किसी का नाम आता है तो वह है पशु। पशुपालन सदियों से मानवीय सभ्यता की रक्षा करती आई है। पशुपालन हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह कृषि कार्य में यांत्रिक मदद करने के साथ ही पशुओं के दूध में मौजूद प्रोटीन जहां मनुष्य के लिए वरदान है, वही आवश्यकता से अधिक दूध को बेचकर इससे नकदी भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही पशुओं के अवशिष्ट के खेतों में प्रयोग से दोहरा लाभ भी लिया जा सकता है। यही वजह है कि आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की किशनगंज इकाई ने लघु, छोटे व सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकता अनुरूप जिले के सभी प्रखंडों में कृषकों के पशुपालक समूह बना इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप पशुपालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी सहित अन्य कई तरह के लाभ दे। न सिर्फ इन पशुपालकों को पशुपालन की आधुनिक तकनीक से परिचित कराया, बल्कि इनकी आय को बढ़ाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला इनके आर्थिक विकास में मील के पत्थर भी स्थापित कर दिए हैं। और ऐसे ही पशुपालकों में से एक है जिले के दिघल बैंक प्रखंड स्थित दहीभात निवासी महबूब आलम। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप आधुनिक तकनीक से पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे महबूब आलम के जीवन सहित स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय जिला कृषि पदाधिकारी की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। आत्मा किशनगंज धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। परियोजना निदेशक आत्मा किशनगंज द्वारा न केवल अनाज, दलहनी फसल, तिलहनी फसल तक ही अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम और परिभ्रमण कार्यक्रम को सीमित किया है, बल्कि अब हम लोग कृषि के साथ साथ एलाइड सेक्टर के जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे मधुमक्खी पालन करने वाले हों, बकरी पालन करने वाले हों, दुधारू पशु पालन करने वाले हों, मछली पालन करने वाले हों, ऐसे किसान को भी चिन्हित कर उन्हें आत्मा प्रशिक्षण करा रहा है। और हाल फिलहाल में जो प्रशिक्षण कराया गया, हम लोगों का प्रयास रहता है कि यदि हम किसान को आत्मा से प्रशिक्षण दे दें, उसके बाद उस विभाग से संबंधित जो पदाधिकारी हैं किशनगंज जिला में, उनसे संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कृषकों की सूची भेजें और कन्वर्जेंस हो। कन्वर्जेंस का मतलब यदि आत्मा प्रशिक्षित कर देती है दुधारू मवेशी वाले किसान को, तो जिला गव्य विकास पदाधिकारी के यहाँ से उन्हें उस योजना का लाभ प्राप्त हो। यदि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम प्रशिक्षित करते हैं, तो वैसे किसान जो आत्मा से प्रशिक्षण लिए हैं, उन्हें जिला मत्स्य पदाधिकारी प्राथमिकता दें, यह आग्रह हम लोग करते हैं। और जिला कृषि टास्क फोर्स में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बड़े ही गंभीरता से इस विषय पर भी समीक्षा की जाती है। वर्तमान में हमारे किसान इस क्षेत्र में समूह बनाकर दुधारू पशु का पालन कर रहे हैं, दूध उत्पादन कर रहे हैं और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान दौर में पशुपालन जहां राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान करती है, तो वहीं कृषि कार्य से प्राप्त राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में यह लगभग 27% का योगदान करती है। यही वजह है कि विशेषज्ञों ने पशुपालन को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना है। इस तरह अगर हम पशुपालन को कृषि कार्य के साथ जोड़ कर देखें, तो इससे कृषकों की सालाना आय कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। यही वजह रही कि प्राप्त विभागीय लक्ष्य के अनुरूप आत्मा किशनगंज ने जिले के कृषकों के बीच पशुपालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से
सबसे पहले अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से कृषकों के पशुपालक समूह बना इन्हें विभागीय योजनाओं के अनुरूप जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर परिभ्रमण के अलावा प्रशिक्षण और किसान चौपाल सहित अन्य कई तरह के लाभ दे पशुपालकों के पशुपालन में पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन सहित अन्य विषयों पर आधुनिक और नवीन तकनीक की जानकारी उपलब्ध करा न सिर्फ पशुपालकों के पशुपालन को कम खर्चीला सहित अधिक लाभकारी बना दिया, बल्कि कम खर्च से भी अधिक आय हासिल करने की तकनीक सिखा पशुपालन से आर्थिक आजादी व समृद्धि हासिल करने का एक आसान जरिया भी उपलब्ध करा दिया है। आइए आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और पशुपालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग से महबूब आलम जी को प्राप्त हुई सफलता पर क्या कहना है आत्मा किशनगंज के परियोजना निदेशक कृष्ण कुमार प्रसाद का। आइए सुनते हैं इनकी राय। आत्मा से ट्रेनिंग प्राप्त पशुपालन के क्षेत्र में मोहम्मद महबूब आलम दिघल बैंक के बहुत अच्छा डेयरी फार्म खोले हुए हैं और इन्होंने एक समूह का भी गठन किया है आत्मा के देखरेख में, और ये बहुत अच्छा से समूह को भी चला रहे हैं और इनका फार्म भी काफ़ी आधुनिक फार्म के रूप में डेवलप किया गया है। आत्मा किशनगंज के पूसा व सबौर सहित रांची और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सिलीगुड़ी के परिभ्रमण सहित बताई गई पशुपालन की आधुनिक तकनीक और विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले महबूब आलम जी को पशुपालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों को प्रयोग से प्राप्त हुई सफलताओं से प्रेरित हो महबूब आलम जी के इस अत्याधुनिक पशुपालन केंद्र को देखने और इनसे पशुपालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी हासिल करने आने वालों का यहाँ तांता लगा रहता है। तो वहीं इन आगंतुकों को महबूब आलम जी द्वारा पशुपालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की दी जा रही जानकारी जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आइए आत्मा किशनगंज के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित महबूब आलम जी को प्राप्त हुई सफलता पर खुद महबूब आलम का क्या कहना है सुनते हैं। मैं पशुपालन में आत्मा से पिछले 5 साल पहले जुड़े थे और कई जगह ट्रेनिंग भी लिए हैं, भागलपुर, समस्तीपुर, जिला से बाहर रांची भी, जिसमें हमको अच्छा खासा लाभ भी मिला है और लोगों को प्रशिक्षण करा रहे हैं और लोगों को जुड़ा रहे हैं। इसमें जुड़िए पशुपालन में, खेती में, ताकि उनको फ़ायदा हो। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है पशुपालन। यहाँ दूध का मार्केट भी बहुत नज़दीक है और इससे दूध से मतलब हम लोगों को आमदनी भी अच्छी होती है। सबको कहेंगे, सबसे आग्रह है कि पशुपालन में जुड़िए। इसमें 2 काम होता है, एक तो खेती भी होता है आराम से और पशुपालन भी हो जाता है। हमारा यहाँ जिला आत्मा कार्यालय से जो भी पदाधिकारी लोग हैं बराबर भ्रमण करने आते हैं और बताते भी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ का लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और पशुपालन में अच्छा फायदा है। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा पशुपालन में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित महबूब आलम जी को प्राप्त हुई सफलताओं पर जानते हैं क्या कहना है स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक सुदीप सिंह का। आइए सुनते हैं। यहाँ पे ये दहीभात कला पंचायत दहीभात प्रखंड दिघल बैंक के ये बड़े जागरूक किसान हैं। इनका नाम हुआ महबूब आलम जी। महबूब आलम जी पिछले 5 वर्षों से आत्मा से जुड़े हुए हैं और ये बड़े ही जागरूक किसान हैं। ये नए चीज़ों को सीखना चाहते हैं और जब हम लोग इनसे पहले संपर्क किए तो ये बोले कि सर हम आत्मा से ये कुछ ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करने के बाद इनको यह पता चला कि तकनीकी का उपयोग करके हम पशुपालन के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में तकनीकी को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो हम तरक्की कर सकते हैं, दूसरे साधारण किसानों से थोड़ा सा जल्दी में हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कृषक हित समूह बनाया। कृषक हित समूह में यहाँ से पशुपालन से ही जुड़े हुए 20 किसानों को हम लोग उसमें जोड़े और सभी किसानों के पास कम से कम 1 या 2 या 4 ये खुद अच्छे किसान हैं, इनके पास 5 से 6 गाय हमेशा रहती है, दुधारू नस्ल की गायें रहती हैं।
तो रखते थे। तो उसके बाद ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, परिभ्रमण किए, प्रशिक्षण किए इत्यादि, और इनको पाठशाला भी हम लोग दिए हुए हैं, जैसे अन्य चीज़ों का मक्का का भी ये पाठशाला लिए हुए हैं। तो इनको ये पता चला कि मक्का का भी वेस्टेज जो चीज़ें हैं उससे पशुपालन से जोड़ा जा सकता है। पहला चीज़, उससे क्या होगा कि पशुओं को उसमें बड़ा लाभ मिलता है। तो ये पशुधन को अच्छे बनाने के लिए ये बड़े प्रयासरत रहते हैं, और इस एरिया में इनको एक दुग्ध उत्पादक किसान के रूप में इनको बड़ी प्रख्यात हैं ये, और आगे चल के कुछ किसानों से हमेशा जुड़े रहते हैं, समाज सेवा में भी जुड़े रहते हैं, जिससे इनको आगे आने में मदद मिलती है। इसे देख और सुन यह सहज ही समझा जा सकता है कि स्थानीय आवश्यकता अनुरूप आत्मा किशनगंज के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने स्थानीय पशुपालकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। किशनगंज में आई इस क्रांति के लिए आत्मा किशनगंज की पूरी तकनीकी टीम सहित योजना से जुड़े किसान और समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।